गुनाह की हकीकत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हक़ की पहचान ज़रूरी है, उसी तरह से गुनाह की भी पहचान ज़रूरी है कि गुनाह किसे कहते हैं, गुनाह है क्या, गुनाह की डेफिनेशन क्या है, गुनाह की तारीफ़ क्या है। दो अल्फाजों में मैं आपके सामने गुनाह की तारीफ़ पेश कर देता हूँ। गुनाह कहते किसे हैं? गुनाह अल्लाह की नाफरमानी को कहते हैं। गुनाह की तारीफ़ है अल्लाह की नाफरमानी। लेकिन आजकल गुनाह उसे समझा जाता है जिसे मुआशरा बुरा समझे। आजकल गुनाह उसे समझा जाता है जिसे सोसाइटी बुरा समझे। आजकल गुनाह उसे समझा जाता है जिसे लोग बुरा समझें। मैं मिसाल देकर अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। मसलन सुबह के वक्त आप चहलकदमी के लिए जाएं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, वहाँ देखें एक मोहतरमा, एक मुअज़्ज़मा, एक खातून, एक औरत, वो भी चहलकदमी के लिए आई हुई हैं, जिनके हाथ में तस्बीह भी है लेकिन बेपर्दा हैं। क्यों? क्योंकि आजकल बेपर्दा होना मुआशरे में बुरा नहीं समझा जाता। इसी तरह एक शख्स है कि जिसके माथे के ऊपर सजदे का निशान है, पाँचों वक्त की नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, हज करके आया है, ज़कात दे रहा है, खुम्स दे रहा है, सब कुछ अदा कर रहा है, लेकिन क्या है, सूद की किस्तें भी ले रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल मुआशरे में उसे बुरा नहीं समझा जाता है। इसी तरह एक शख्स है कि जिसने इबादत गाहें बड़ी बड़ी बनवाई हुई हैं, मसाजिद बनवाई हुई हैं, इमाम बारगाह बनवाई हुई हैं, लेकिन जिस शख्स से उसने ये काम लिया है उस शख्स के पेमेंट साल साल से रोके हुए है। बहाना उसका बना रहा है, झूठ उसकी फितरत में है, क्योंकि झूठ बोलना अब मुआशरे में बुरा नहीं समझा जाता। तो मेरे अजीज़ों, गुनाह की पहचान बहुत ज़रूरी है कि गुनाह किसे कहते हैं। गुनाह की हकीकत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। गुनाह किसे कहते हैं? गुनाह वो नहीं जिसे मुआशरा बुरा समझे, गुनाह वो नहीं जिसे सोसाइटी बुरा समझे, गुनाह वो नहीं जिसे लोग बुरा समझते हैं, गुनाह वो नहीं कि जिसे सोसाइटी बुरा समझे। लोग तो ज़िना को बुरा समझते हैं लेकिन गीबत को बुरा नहीं समझते। जबकि गीबत के बारे में इरशाद होता है, अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जो है वो ज़िना से शदीद गुनाह है। ज़िना के बारे में क्या होता है कुरान में? ज़िना के बारे में कहा गया है कि ये बड़ी बेहयाई और बहुत बेशरम राह है, लिहाजा इसके करीब मत जाना। ज़िना के बारे में क्या इरशाद हो रहा है कि ये बड़ी बेहयाई और बहुत बेशरम राह है, इसके करीब मत जाना। अब ज़रा गीबत के बारे में सोचिए, गीबत के बारे में क्या कहा गया है कि ज़िना से बड़ा गुनाह है, लेकिन आजकल हम लोग गीबत को बआसानी अंजाम दे रहे होते हैं। घर में बेटा है तो गीबत कर रहा है, बेटी है गीबत कर रही है, बहन है तो गीबत कर रही है, भाई है तो गीबत कर रहा है। गीबत के बारे में क्या कहा गया है? अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जो है ज़िना से शदीद गुनाह है। ज़रा ज़िना के बारे में तसव्वुर कीजिए, उसकी गलाजत के बारे में तसव्वुर कीजिए, उसकी बेहयाई बेशर्मी के बारे में ज़रा तसव्वुर कीजिए। अगर घर में बेटी है, अगर ज़र्रा बराबर वो गलाजत कर देती है तो पूरा ख़ानदान, पूरा परिवार, पूरा घर का माहौल पूरा बर्बाद हो जाता है, सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर वही गीबत करे तो कोई परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुआशरा उसे बुरा नहीं समझता है। तो मेरे अजीज़ों, गुनाह की पहचान बहुत ज़रूरी है कि गुनाह किसे कहते हैं। गुनाह की हकीकत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब गुनाह की हकीकत समझ में आ जाएगी तब तौबा की हकीकत नसीब होगी। गुनाह की मिसाल ऐसी है कि एक जहर के ऊपर मिठाई लपेट कर दे दी जाए, बेज़ाहिर तो वो मीठी होगी लेकिन कुछ देर के बाद वो जहर है, मौत है। इसी तरह गुनाह है। गुनाह की भी मिसाल ऐसी है कि अगर कोई इंसान गुनाह करता है, बज़ाहिर तो बड़ी लज्जत महसूस होती है लेकिन थोड़ी देर के बाद रूहानी मौत है, थोड़ी देर के बाद रूहानी मौत है। इसी तरह एक शख्स, कोई ख्वाहिशज़दा इंसान ने अपने आप को खुजा ले, बहुत आराम मिलेगा लेकिन थोड़ी देर के बाद उसमें ज़ख्म पैदा हो जाएगा, तकलीफ़ महसूस होगी, जलन महसूस होगी, खून निकलेगा, पीप मिलेगी। ऐसे ही गुनाह है कि अगर कोई शख्स ज़र्रा बराबर गुनाह करता है तो शुरुआत में तो बड़ी लज्जत महसूस होती है, बहुत आराम मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी ज़िंदगी के ऊपर बेचैनी डेरा डाल लेती है, दिल बेचैन हो जाता है, दिमाग परेशान हो जाता है, उसकी हंसी खुशी खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मेरे अजीज़ों, गुनाह की हकीकत को पहचानना बहुत ज़रूरी है
کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ در اصل اللہ کی نافرمانی کا نام ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔